इजराइल गाजा युद्ध में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हो चुका है। हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को भी रिहा कर दिया है। बंधकों की रिहाई के दौरान दक्षिण गाजा के एक अस्पताल में कई हमास के लड़ाके कतार में खड़े नजर आए। इनमें से एक लड़ाके के कंधे पर हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड का निशान नजर आया। उसकी पहचान शैडो यूनिट के लड़ाके के तौर पर हुई। यही यूनिट बंधकों की सुरक्षा में भी तैनात थे। ट्रंप ने ये जो रिहाई हुई है इस पर काफी खुशी जाहिर की है। नेतन्याहू ने खुशी जाहिर की है। तो बताइए, हमारे सहयोगी अंकित है, बताएंगे कि आज का दिन इस गाजा युद्ध में जो सीजफायर हुआ इसके लिए बहुत अहम है। देखिए, अहम तो है, लेकिन जो आपने बात कही कि गाजा ने रिहा तो कर दिया है, वहाँ के 20 बंधकों को रिहाई तो दे दी है, लेकिन बात ये है कि ये जो सीज फायर हुआ ये कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक इसका पालन होता है। पालन होने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अमेरिका भी खुश है, दुनिया भी खुश है, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमने पहले भी देखा, बर्बादी बहुत बड़े स्तर पर हुई है गाजा में, और इस बर्बादी ने गाजा को क्या दिया? बर्बादी ने उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनकी पीढ़ियों के आने वाली पीढ़ी है जो। लेकिन हमास को लेकर अभी भी ट्रंप को डाउट है। ट्रंप को ये डाउट है कि 2 शर्त ऐसे हैं जिस पर बिल्कुल भी हमास तैयार नहीं है। एक, हथियार सरेंडर करने का मामला। दूसरा, जो लड़ाके हमास के लड़ाके उनको वहां से बाहर निकलने का मामला। ये 2 मामले पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है हमास। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। हमास एक तरफ चाहता है कि शांति भी हो। अमेरिका को और इजराइल को डाउट है कि अगर हमास के लड़ाके वहां रहते हैं तो वापस वो सिर उठाएंगे और वही आतंक का खेल जो शुरू किया था उन्होंने, जो 1200 इजरायली को मारा था, वो दोबारा से हो सकता है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गाजा चाहता है अपने आप को शांति के रास्ते पर लेकर चलना, तो हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके देश में कोई सरकार नहीं है। कौन आपकी जिम्मेवारी लेगा कि आप फिर से हमला नहीं करेंगे, आप फिर से वो रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे अभी आप निकल कर आए हैं। आपको जब लगेगा कि आप पर दबाव बन रहा है, आप ताकत से बाहर जा रहे हैं, आप फिर से वो आतंक का रास्ता अपना दें, किसी को नहीं पता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये सुनिश्चित करना कि गाजा में शांति बने और हमास हथियार से दूर हो, क्योंकि हमास कोई सरकार नहीं है। हमास एक आतंकी संगठन है, और आतंकवाद जब भी दबता हुआ अपने आप को पाता है, वो अपने आप को उठाने के लिए फिर से हथियार का रास्ता अपनाता है। और ये सिर्फ गाजा या इजराइल की बात नहीं है, या गाजा या हमास की बात नहीं। दुनिया में आप कहीं भी देखिए, जितने भी आतंकी संगठन होते हैं, वो जब भी अपने आप को दबता हुआ महसूस करते हैं, वो फिर से अपना वही रास्ता अपनाते हैं जो वो छोड़ कर आए थे। वो शांति के रास्ते पर कब तक रहेंगे, इस बात की क्रेडिबिलिटी कौन लेगा? हमास खुद ले रहा है? नहीं लेगा। हमास ना अपने बंधकों ना अपने लड़ाकों को बाहर निकालना चाहता है। इसी वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इजराइल की संसद में हंगामा हुआ है और कई वहां के जो सांसद हैं उन्होंने ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें भाषण देने से रोकने की कोशिश की है। मतलब बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, जो नेता हैं वो जो इजराइल के, वो बिल्कुल भी ट्रंप की जो ये शांति वार्ता है उससे खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि गाजा युद्ध रुके। वो चाहते हैं कि गाजा पर कब्जा हो, पूर्णतः ग्रेटर इजराइल बने गाजा। देखिए, ये उनकी अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन हाँ ये भी है क्योंकि गाजा के जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो। ये समस्या फिर से फुंसी की तरह ना रखी जाए कि फिर एक दिन ये फोड़ा बनकर हमारे 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 पूरे एरिया को दर्द दे। तो वो चाहते हैं कि इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो और इसे फिर से एक युद्ध क्षेत्र ना बनने दिया जाए। इसलिए वो इस समस्या का पूर्णतः समाधान करने के लिए ही वो अपनी संसद में अपने नेता का विरोध कर रहे हैं कि सीज फायर अलग बात है और गाजा एक बड़ी समस्या है और उसका निदान होना बहुत जरूरी है। सीज फायर एग्रीमेंट के तहत इजराइल भी फलस्तीन के 2000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में है और उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का भी ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने। ट्रंप ने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है और ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि हमास हथियारों का सरेंडर करेगा। हमास के जो लड़ाके हैं वो वहां से गाजा से निकल जाएंगे। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में शांति जरूर आएगी।